अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले किसी भी और साइड जाने से पहले चलते हैं कि लॉकडाउन रिलैक्स होने के बाद पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान के बसने वालों का इस पे क्या रद्द अमल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी ए ओके, आपने सिचुएशन देख ली, लेकिन ये हौसला अफजा बिल्कुल भी नहीं है। हम यकीन मानिए, कुछ लोगों की ऐसी मजबूरियां हैं, वो बिल्कुल घरों में नहीं रह सकते। उन जो डेली वेजेस हैं, और पाकिस्तान में उन डेली वेजेस को बड़ा सलाम है, उनकी अज़मतों को सलाम है, जिन्होंने इस तमाम तकरीबन 1.5 से 2 महीने का अरसा इस लॉकडाउन में गुजारा, जब उनका कोई बिज़नेस या कोई ऐसा मामलात नहीं थे और वो दिन को कमाते थे और रात को खाते थे। उनकी ये सिचुएशन थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सरवाइव किया, और जैसे किया वो रब बेहतर जानता है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को उनकी रकूम जो थी, उनका हक था, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की रियासत ने उन्हें अता किया, उसके लिए हम गवर्नमेंट को भी थैंक यू बोलते हैं। तो बात ये है कि असल में लॉकडाउन किया क्यों था। लॉकडाउन इसलिए किया था कि अभी तक तो इसकी वैक्सीन नहीं आई, तो हमने इसको ऐसे करना था कि इसको टैकल करना था एक टेम्पररी तरीके से। इस लॉकडाउन के ज़रिए हमने कोरोना वायरस को कंट्रोल करना था, लेकिन हम बड़ी हद तक कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि आज हज़ारों की तादाद में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और मरीज़ों की तादाद बढ़ती ही जा रही है, और लोग बहुत ज़्यादा इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं, और लोग जो इस तशवीशनाक हालत में हैं वो भी रेशो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें अभी ये सोचना है, अभी भी वक्त है, अभी वक्त गया नहीं है हाथ से, अभी भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है हुकूमत पाकिस्तान की। और अभी सोचने की बात यह है कि जो हमारे बाज़ारों में ईद की शॉपिंग हो रही है, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें तो उस रब से इस वक्त दुआएं और इल्तिजाएं करनी चाहिए कि या रब मालिक, या रब जुल जलाल, अगर इस ईद पे हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर यही पैसे हम उन तमाम लोगों को पहुंचा देंगे जो इसके मुतवस्सिक हैं, जो इसके हकदार हैं, जिन लोगों की ज़िंदगी में आज काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ चुकी हैं, तो हमारे लिए यही ईद हो जाएगी। लेकिन ज़रूरत इस अम्र की है कि हमें अपने आप को सोचना है, अपने आप को एहतसाब की कटहरे में खुद ही खड़ा करना है। हमें किसी इदारे या किसी एहतसाबी निज़ाम की ज़रूरत नहीं है, किसी पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को ज़रूरत नहीं है कि वो रोड पे जगह जगह खड़े हों और हमें ये बताएं, भाई रुको, आप अपने घर में रहो। हमारा घर है तो हमें अपने घरों में रहना है। तो अपने ख़ानदान को बचाना है, अपने मुल्क को बचाना है, अपनी कौम को बचाना है, और इस मुल्क की सलामती के लिए अगर हम 1 महीना या कुछ टाइम के लिए खुद को इस तरह से महदूद नहीं कर सकते, तो सोचें कि हालात बड़े मुश्किल आने वाले हैं, जब बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल होगी। इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए कि हमने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, अपने लिए ना सही, अपने ख़ानदान के लिए खुद को महफूज बनाना है, खुद को एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान के हालात पर रहम करे और हमेशा इसे ससब्ज़ व शादाब रखे, और इस पे किसी भी किस्म की कोई आफत या कोई इस तरह की बला ना आए, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत ता क़यामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।